प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज दिनांक 6 नवंबर आपको वर्कशीट नंबर 11 मिली है। आइए इसे डिस्कस करते हैं। आज का जो आपका टॉपिक है वो है धातुओं के भौतिक गुण। सबसे पहला इसमें गुण लिया है ध्वनिक। ध्वनिक जैसा नाम से ही दिख रहा है, अगर धातु की बनी हुई किसी वस्तु को हम किसी कठोर चीज से टकराते हैं तो उसमें आवाज उत्पन्न होगी। तो धातु के द्वारा आवाज उत्पन्न करना ही धातु को ध्वनिक कहलाता है। धातु ध्वनिक होती हैं। उदाहरण के लिए आपने एक चम्मच से स्टील के गिलास के ऊपर बजाना है तो आपको आवाज तेज सुनाई देगी, और उसी चम्मच से अगर आपने लकड़ी के दरवाजे पर चोट पहुंचाई तो आपको बहुत कम आवाज सुनाई देगी, क्योंकि स्टील जो है वो ध्वनि उत्पन्न इसलिए कर रही थी क्योंकि वो धातु की बनी है। तो धातुएं ध्वनि उत्पन्न करती हैं जब उनसे कठोर चीज टकराई जाती है। अगला जो पॉइंट है वो है विद्युत सुचालक या कुचालक। देखिए, जो भी धातु है वह विद्युत की सुचालक होती है, उसमें से विद्युत आसानी से गुजर सकता है। इसके लिए आपको एक एक्टिविटी यहाँ पर बताई है। आपको दो पदार्थ दिए गए हैं, यहाँ पर चित्र में दिख रहा है आपको दो पदार्थ दिए गए हैं। इन दोनों पदार्थ में आपने क्या देखना है, जिस पदार्थ में से विद्युत गुजरेगी उसमें बल्ब जल उठेगा। देखिए, मैं आपको एक एक्टिविटी बताता हूँ। आपने एक ये सेल लिया, जो भी आपका घड़ी में सेल डलता है वो सेल, इस सेल का एक सिरा आपने यहाँ पर बल्ब के साथ अटैच कर दिया है। बल्ब है आपका, इसके साथ आपने इसको जोड़ दिया। और जो सेल का दूसरा सिरा है वो आपने एक क्रोकोडाइल पिन होती है, चिमटी बोलते हो आप जिसको, जैसे कपड़ों के ऊपर लगाते हैं, ऐसे एक लोहे की चिमटी आपने ले लेनी है, और वैसी ही चिमटी एक और आपने ले लेनी है, और उस दूसरी तरफ का जो चिमटी का हिस्सा है उसको आपने बल्ब के साथ जोड़ दिया। अब आपने ये जो बीच में जगह बची है इसमें आपने एक एल्यूमिनियम की तार लगा के ऐसे देखनी है। आप देखोगे जो ही एल्यूमिनियम की तार लगाई बल्ब जल उठेगा। लेकिन आपने इस एल्यूमिनियम की तार की बजाय अगर इनके बीच में पेंसिल का सिक्का लगाया तो भी बल्ब जल उठेगा। फिर आपने यहाँ पर एक लकड़ी का टुकड़ा लगाया, अब आप देखोगे बल्ब नहीं जलेगा। इसका मतलब क्या है कि ये जो लकड़ी का टुकड़ा आपने लगाया था ये विद्युत का कुचालक है। ये पेंसिल का सिक्का लगाया था या ये आपने एल्यूमिनियम की तार लगाई थी, इसमें बल्ब जल रहा था, इसका मतलब ये विद्युत के सुचालक हैं। और इसमें खास बात क्या है, इसमें एल्यूमिनियम धातु थी, सुचालक थी, और पेंसिल का जो सिक्का वो अधातु होते हुए भी सुचालक था। तो अधातुओं में सिर्फ ग्रेफाइट, जो कार्बन का अपर रूप है ग्रेफाइट, जिसका पेंसिल का सिक्का बना होता है, तो सभी अधातुएं विद्युत की कुचालक हैं। लेकिन ग्रेफाइट को छोड़कर सभी धातुएं विद्युत की सुचालक हैं, उनमें करंट आसानी से गुजरता है। उसके बाद आपका ग्रेफाइट का ही अलग से वर्णन था जो मैंने अभी बताया, क्योंकि यही एक ऐसी अधातु है जिसमें से विद्युत गुजरती है। तो तीसरा जो पॉइंट है वो है ऊष्मा। ऊष्मा का मतलब आपको पता है, जितने भी घर में बर्तन हैं वो सभी किसी ना किसी धातु के बने हैं, क्योंकि धातुएं ऊष्मा की चालक हैं, उनमें से आसानी से ऊष्मा जाती है और बर्तन आपका गर्म हो जाता है और आपका खाना उसमें पकाया जा सकता है। इसमें एक उदाहरण बताया है कि पिंकी की मम्मी कढ़ाई में हलवा बना रही थी, तभी उनके घर पर कोई आता है बाहर से, तो वो उस चम्मच से जिससे हलवा बना रही थी वो कढ़ाई में ही छोड़ के बाहर चली गई। वो 2-3 मिनट के बाद आती है, उसने सीधा उस चम्मच को पकड़ा तो उसको बहुत तेज गर्म लगा वो, क्योंकि वो जो चम्मच है, ये जो चम्मच है ये धातु की बनी है और ये इस कढ़ाई के अंदर रखी थी मान लीजिए, तो इस कढ़ाई में से वो गर्म होगी यहाँ पर, और धीरे धीरे वो गर्मी, क्योंकि ये चालक है, ऊपर तक चली गई। और ये जो हत्थी है यहाँ पर इसकी, यहाँ से जब पिंकी की मम्मी ने इसको टच किया तो वो बहुत तेज गर्म हो चुका था, इसलिए उन्हें बहुत तेज चीखना पड़ा। तो ये धातु का गुण है कि उसमें ऊष्मा गुजरती है, इसीलिए ये धातु का बर्तन है, क्योंकि इसमें ऊष्मा गुजरती है। लेकिन आपने देखा होगा धातु के बर्तनों पर जो उसका हैंडल है वो हमेशा अधातु लगाई जाती है, चाहे लकड़ी लगाएंगे चाहे प्लास्टिक होगी उसके ऊपर, तो वो इसीलिए प्लास्टिक या लकड़ी लगाई है क्योंकि वो अधातु है, वो गर्म नहीं होगी और आप उसको आसानी से वहां से पकड़ सकते हो। तो इसके बेस पे आपने आज के क्वेश्चंस करने हैं। पहला क्वेश्चन है, तवा लोहे का बना है लेकिन उसका हैंडल लकड़ी का है, क्यों? मैंने अभी बताया था क्योंकि जो उसका हैंडल लकड़ी का है वह लकड़ी ऊष्मा की कुचालक है, और लोहे का तवा गर्म हो जाएगा, आग पर रखने के बाद लोहे का तवा गर्म होगा लेकिन उसका हैंडल गर्म नहीं होगा, क्योंकि हैंडल लकड़ी का बना है और लकड़ी ऊष्मा की कुचालक है। दूसरा क्वेश्चन है, पिंकी की मम्मी चम्मच को पकड़ते ही क्यों चीखी? ये भी मैंने अभी आपको बताया था, क्योंकि जो चम्मच है वह धातु की बनी है, ठीक है। तो धातुओं के एक सिरे को गर्म करने पर ऊष्मा उसके दूसरे सिरे पर चली गई, इसलिए वह पूरी चम्मच गर्म हो गई और उसका हाथ जल गया, इसलिए वह चिल्लाई। तीसरा पॉइंट है, विद्युत और ऊष्मा के सुचालक किन्हें कहते हैं?
तो ऐसा गुण, धातुओं का ऐसा गुण जिसमें धातु में से विद्युत व ऊष्मा का प्रवाह आसानी से हो सकता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? देखो, जिन पदार्थों में विद्युत का प्रवाह होता है वह विद्युत सुचालक कहलाते हैं, और जिनमें ऊष्मा का प्रवाह होता है, जिन पदार्थों में ऊष्मा का प्रवाह होता है उसे ऊष्मा के सुचालक कहते हैं। तो आप यहाँ से इसकी मदद ले सकते हो। अगला पॉइंट, एक सारणी दी है, इसे ध्यान से देखना आपने। इस सारणी में आपने ये भरना है कि कौन सी चीज के गुण क्या हैं। तो सबसे पहले लोहा, लोहा चमकता है। देखो, जो भी चीज धातु है वो चमकेगी, लोहा भी चमकेगा, तांबा भी चमकेगा, एल्यूमिनियम, ये धातु है। यह आघातवर्धनीय है क्योंकि इनकी पीटने पर शीट बनाई जा सकती है। तन्ने भी हैं तीनों क्योंकि ये धातुएं हैं, और इनमें पीटने पर आवाज भी उत्पन्न होगी, लोहे की भी, तांबे की भी, एल्यूमिनियम की भी। ऊष्मा के भी सुचालक हैं ये, और विद्युत के भी सुचालक, यही तीनों आपने लिखने हैं। यहां पर जगह नहीं है, समझ जाना आप। अच्छा, कोयले, इनमें अधातु, ना चमक होगी इसमें, ना आघातवर्धनीय है, ना ये तन्य है, ना इनमें ध्वनि उत्पन्न होगी, ना ये ऊष्मा के चालक हैं, ना ये विद्युत के चालक हैं। अब एक ही टॉपिक बचा है कि धातु या अधातु। तो पहला धातु है, दूसरा भी धातु है, और एल्यूमिनियम भी धातु है। तो ये जो मैं गोले में लिख रहा हूँ ये आपने धातु लिखने हैं, कोयला और कार्बन दोनों अधातु। अब आप देख लीजिए, ये टॉपिक बचा था आपका धातु और अधातु। तो शुरू वाला भी धातु है, दूसरा भी धातु है, और लास्ट वाला भी धातु है। तो आज के लिए इतना ही। इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ो क्योंकि मैंने ऑनलाइन क्लास में भी ये करवा दिया है, और अब दोबारा आपका चल रहा है। यूनिट टेस्ट में इस चैप्टर से क्वेश्चनिंग की जाएगी, तो इसके लिए आप तैयार रहें। कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच बेटा।